बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत लव व्लॉग्स। आज जो हमारा टॉपिक है जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो वैसे तो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनका पाकिस्तान से बाहर होना ही बज़ाते खुद एक परेशानी है। ये उनकी फीलिंग्स जो है, क्योंकि हम काफ़ी दफ़ा सुनते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, हमारे अपने रिश्तेदार भी बाहर हैं, दोस्त भी हैं, क्लाइंट्स को से भी रब्ता होता है, बहुत से लोगों से रब्ता होता है। इस हवाले से उनके मसाइल का पता चलता है। उनका अपने मुल्क को छोड़ना, अपने घर-बार को छोड़ना, अपने बीवी बच्चों को छोड़ना और बैरून मुल्क जाना, ये बजाते खुद एक परेशानी है। ये परेशानी एक अपनी जगह पे, लेकिन जो मैं परेशानी यहाँ से आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो उनकी जायदाद के हवाले से है कि जायदाद जो है वो अपने खून पसीने की कमाई वहाँ पे मेहनतें करके और पता नहीं किस किस लो लेवल पे काम करके वो जो है वो पैसा कमाते हैं और पाकिस्तान भिजवाते हैं। और कोई कोई थोड़ी कोई प्रॉपर्टी लेता है, कोई ज़्यादा लेता है, और एट दी एंड होता क्या है, पता ये चलता है जी कि उसकी प्रॉपर्टी पे फ़लाँ रिश्तेदार ने कब्ज़ा कर लिया, फ़लाँ शख्स ने कब्ज़ा कर लिया, और फ़लाँ जो है उसकी प्रॉपर्टी को ये नुकसान पहुंचा दिया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेचारे बाहर बैठ के पैसा कमा के पाकिस्तान में भिजवाते हैं, प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, यहाँ पे किसी से कह के कारोबार करते हैं, इस उम्मीद पे। ये जो सबसे बड़ी दुख की बात है ये जो सारे सबसे बड़ी दुख की बात है, इस उम्मीद पे कि जब हम पाकिस्तान वापस आएंगे तो ये हमारी प्रॉपर्टी होगी, ये हमारा घर होगा, ये हमारी ज़रूरी ज़मीन होगी, हम यहाँ आके इससे ये फ़ायदा हासिल करेंगे। या अगर कोई वो कारोबार सेट करते हैं तो ये कहते हैं कि ये हमारा कारोबार होगा, हम यहाँ आके अपने मुल्क में रहेंगे और ये कारोबार जो है ये इससे हमें फ़ायदा होगा और हम पाकिस्तान में सुकून की ज़िंदगी जो है वो गुजारेंगे। अपने जो आखिरी अयाम हैं ज़िंदगी के, वो इस बिज़नेस को चला के, इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके, इस प्रॉपर्टी से फ़ायदा हासिल करके, तो या जो भी बिज़नेस उन्होंने यहाँ पे सेटअप किया होता है उसको जो है उससे जो है फ़ायदा उठा के हम अपनी ज़िंदगी जो है आराम से गुजारेंगे। वो बेचारे इस आस उम्मीद पे जो है वो ये वहाँ पे पैसा कमाते हैं, पाकिस्तान में भिजवाते हैं। तो जो है यहाँ पे जो है उनके साथ होता क्या है। अब हम आते हैं केस के तरफ, क्योंकि ये तो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, उनके दुख जो है वो मुझे याद आ गया और मेरे जो मैंने कहा आपसे ये शेयर करूं। और अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है इस व्लॉग को देख रहा है तो मैं वो समझ रहा होगा कि मैं उनकी जो है वो तर्जुमानी सही कर रहा हूं इस हवाले से। अब हम देखते हैं कि केस लॉ क्या है, केस क्या है, इसमें कानून क्या है, हम डिस्कस क्या करना चाह रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तान के इस परेशानियों को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो है वो कोर्ट्स बना दी हैं, स्पेशल कोर्ट्स बनाई हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। अच्छा, अब ये जो केस मेरे सामने है जी, वो ये था कि 2026 में हुआ कुछ ये कि को केस दायर हुआ कब्ज़े के अलावा जो है वो मलकियत के बारे में हो या किसी और इशू के बारे में केस दायर हुआ, तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन ये किया गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी में, कि अब ज़रा बात गौर से सुनिएगा, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोर्ट्स में सिर्फ जो है वो कब्ज़े के हवाले से या अगर किसी ने नाजायज़ कब्ज़ा किया तो उस हवाले से केस चल सकते हैं, इसके अलावा कोई केस नहीं चल सकता। जहाँ पे जब ये फ़ैसला दिया गया, जब ये एतराज़ उठाया गया तो ये मामला जो है हाई कोर्ट तक आया। अब ये मेरे सामने जो है ये हाई कोर्ट का जो है ये फ़ैसला है, ये जो कि हाई कोर्ट ने 28/4/2026 को ये फ़ैसला किया है। ये FAO केस का नंबर जो है FAO नंबर 3305/26। अच्छा, हाई कोर्ट ने जो है, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी जो बेहतर समझा इसको कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ये जो दुख होते हैं, ये जो परेशानियाँ होती हैं, हाई कोर्ट ने इसमें ये होल्ड किया कि ये जो स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं ये सिर्फ कब्ज़े की हद तक मसाइल सुनने के लिए नहीं है, डिस्प्यूट सुनने के लिए नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जायदाद के मुतल्लिका किसी भी किस्म का कोई डिस्प्यूट हो, कोई मामला हो, तो ये स्पेशल कोर्ट्स जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं, तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जायदाद के हवाले से वो तमाम मामलात जो है वो सुन सकती हैं। अब ये इस फैसले में होल्ड ये किया गया कि सिर्फ एक इशू के बारे में नहीं, जायदाद के किसी एक इशू के बारे में ये फैसला नहीं कर सकते। जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और उनकी जायदाद का कोई भी मसला है तो ये स्पेशल कोर्ट्स जो हैं ये सुन सकती हैं। और स्पेशल कोर्ट्स में ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो है वो जायदाद के बारे में जो केस है वो यहाँ पे दायर करना चाहिए,
چونکہ یہ جو ہے یہ اسپیڈی ٹرائل ہے اور 3 ماہ کے 90 دن کے اندر اندر انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک خوشی کی خبر یہ ہے، اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں اگر وہ بھی لوگ سن رہے ہیں تو ان کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ اگر آپ کا کوئی کیس اوورسیز پاکستانی نے کسی عام عدالت میں کیس کیا ہو یا اوورسیز پاکستانی کے خلاف کسی عام عدالت میں کیس دائر ہوا ہو اور جو پینڈنگ ہو، تو وہ کیسز بھی جب آپ کوئی کیس اپنی پراپرٹی کا کیس، کوئی بھی اوورسیز پاکستانی اپنی پراپرٹی کا کیس جو ہے وہ دائر کرتا ہے اسپیشل کورٹ میں، تو وہ کیسز جو کہ ان کے خلاف یا انہوں نے پہلے دائر کیے ہوتے ہیں عام کورٹس میں، ٹھیک ہے، وہ سارے کیسز بھی اسی کورٹ میں آ جائیں گے۔ یہ بھی اختیار ہے، یہ بھی اوورسیز پاکستانی کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ کیسز بھی جو ہیں جو کہ دوسری کورٹس میں چل رہے ہیں وہ بھی اسپیشل کورٹس میں وہ سماعت کیے جائیں گے، وہ ٹرانسفر ہو کے جو کیس جو ہے جہاں آ سکتے ہیں، جہاں پہ جو ہے وہ ٹرانسفر کروائے جا سکتے ہیں۔ یہ تھا جی اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے ڈسکشن، کورٹس کے حوالے سے عدالت کا جو فیصلہ ہے۔ اب کوئی بھی ایشو ہو اوورسیز پاکستانی کی جائیداد کا، اب وہ ذہنی طور پہ یہ مطمئن رہیں تمام اوورسیز پاکستانی کہ الحمدللہ یہ حکومت نے اور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، یہ جو اسپیشل کورٹس بنائی ہیں اوورسیز پاکستانی سے، یہ اوورسیز پاکستانی کو جائیداد کو محفوظ کرتی ہیں، ان کا تحفظ کرتی ہیں، ان کو محفوظ بنا رہی ہیں، اور یہ بالکل پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی پراپرٹی کے بارے میں کوئی اوورسیز پاکستان کو ایشو ہو تو وہ ضرور جو ہے وہ جو اس عدالت میں اسپیشل کورٹس میں کیس جو ہے وہ دائر کرے۔ تو یہ تھی یہ انفارمیشن اس حوالے سے، اس قانون کے حوالے سے جو چند ایک باتیں تھیں اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے وہ آپ سے ڈسکس کی۔ اس کے ساتھ ہم اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔